गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, आज की क्लास में आप देखने वाले हैं अंडरग्राउंड माइंस में जो एक्सप्लोजन होती है, चाहे वो कोल डस्ट के चलते हो या फिर मीथेन गैस के चलते हो या अन्य एक्सप्लोसिव गैसों के चलते हो। तो जो एक्सप्लोजन होती है, उस एक्सप्लोजन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, जो कि CMR 146 146 में दिया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोन डस्ट बैरियर। स्टोन डस्ट बैरियर, और इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, SDB भी कहते हैं। तो स्टोन डस्ट बैरियर जो कि एक्सप्लोजन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और जब आप इस रेगुलेशन की बात करते हैं CMR 146 की, तो केवल यहां पर आपको एक्सप्लोजन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सेकंड और थर्ड डिग्री गैसी माइंस में बोला गया है, और डिग्री फर्स्ट गैसी माइंस के डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में जहां पर आपको खतरनाक मात्रा में गैस मिलने की संभावना रहती है, ऐसे प्रत्येक माइंस में इसको लगाई जाती है। अब इसमें जो प्रश्न उठते हैं कि SDB जो है कहां पर लगाई जाएगी, स्टोन डस्ट बैरियर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसमें कितने जो है डस्ट लोड किए जाएंगे, कितने लंबाई तक लगे, ये सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछी गई है। तो मैं जो एग्जामिनेशन, चाहे वो वेंटिलेशन का हो, चाहे वो वर्किंग का हो, चाहे वो लेजिस्लेशन का हो, ये तीनों सब्जेक्ट में ये जो SDB है, अगर मैं ये कहूं कि स्टोन डस्ट बैरियर, तो ये SDB तीनों एग्जामिनेशन में पूछी जा जाती है, साथ ही ओवरऑल और माइनिंग सतार में तो पूछी ही जाती है। तो 146 के CMR के तहत में वहां पर इसकी डिटेल नहीं दी गई है। तो यहां पर GSR की जब बात करते हैं, जनरल स्टैट्यूटरी रूल 979, याद रखिए ना, 7 के आगे भी 9 और 7 के बाद भी 9, 979 में, जिसको हम लोग जनरल स्टैट्यूटरी रूल कहते हैं, उसमें इसकी कंस्ट्रक्शन और डिटेल और अन्य जो इनकी संख्याएं हैं कि कितनी सेल्फ लगेंगी, उसके बारे में इसकी चर्चा की गई है। साथ ही आपको ये भी अगर ध्यान रख सकते हैं कि DGMS जब हम लोग बोलते हैं सर्कुलर 6 बटे में 1975 का, तो इसमें इसकी चर्चा की गई है। उसी को ये प्रशांत कुमार सरकार साहब, DG साहब ने 1 अक्टूबर 2018 को 979 के तहत भारत सरकार से इसकी कंस्ट्रक्शन फंक्शन और डिटेल्स की मनोनीत कराया है। तो इसकी प्रश्न को मैं शेयर करता हूं। प्रश्न को शेयर करने के पहले मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो YouTube चैनल है उसको आप लाइक कर लीजिए अगर वीडियो पसंद पड़ती है तो, और अपने नए कैंडिडेट हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो की सीरीज का नोटिफिकेशन जो हर दिन अपलोड हो रही है वो आपको मिलता रहे, और आप उसको देखकर अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सके, एग्जामिनेशन को पास करके दिखाएं, सर्टिफिकेट गेन करके दिखाएं, प्रमोशन पा के दिखाएं। तो चलिए मैं शेयर करता हूं जो विगत 2024 DGMS के एग्जामिनेशन में पूछी गई जो प्रश्न है, जो कि वर्किंग का है, लेकिन ये जो आपको मैं बताया कि स्टोन डस्ट बैरियर वेंटिलेशन में भी, लेजिस्लेशन में भी, यहां तक ओवरमैन और माइनिंग सरदार में भी जो है ये प्रश्न पूछी जाती है। तो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही होगी, मेरे कर्सर के साथ आप नजर को मूव कीजिए, प्रश्न को समझिए। यहां पर आपको FCUW 2024 दिखाई दे रही है, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कैंडिडेट्स, आप हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो उन्होंने अपने मेमोरी के आधार पर एग्जाम देने के बाद जो हमको बताया है, वो प्रश्न मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि ये जनरल पब्लिश नहीं हुई है FCUW 2024 का क्वेश्चन। तो 14 नंबर तक का क्वेश्चन को मैं पहले अपलोड कर चुका था। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए और प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ टोटल डस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोन डस्ट बैरियर इन बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इफ गैलरी साइज इज 4.2 मीटर इंटू 2.5 मीटर इन डिग्री सेकेंड गैसी माइंस। ऑप्शन ए 4225 kg, 4205 kg,
4095 kg। कहने का मतलब यहाँ जो ऑप्शन दी गई है उस ऑप्शन पर अपने को आना नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है कि गैलरी साइज जो अंडरग्राउंड गैलरी साइज है डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड एंड पिलर का वो 4.2 मीटर है और 2.5 मीटर है, यही चीज दी हुई है। और आपको स्टोन डस्ट का क्वांटिटी पूछा है कि कितना क्वांटिटी आप अंडरग्राउंड माइन में ले जाएंगे। तो ये प्रश्न जो आपको सॉल्व मैं बोर्ड पर आकर कर रहा हूं, यहां पर जो आपको बगल में दिखाई दे रही है, आप जूम करके देख सकते हैं कि न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, जो ये दिखाई दे रही है कॉन्टैक्ट नंबर 9308063015 पर आप कॉन्टैक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। ओवरमैन की क्लास 3/2/25 से 16/2/25 के बीच में, ये 15 दिन की 70 घंटे की क्लास है। और ये जो आपकी क्लास है इसमें अटेंड करके आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वेंटिलेशन का 17 फरवरी 25 से 2 मार्च 25 के बीच में होने वाली है, 15 दिन का 70 घंटे का। और माइनिंग सरदार का 3/3/25 से 16/3/25 के बीच में है। वर्किंग का 17 मार्च से 30 मार्च तक 15 दिन का 70 घंटे की क्लास होने वाली है। लेजिस्लेशन का 31 मार्च 25 से 13 अप्रैल 25 के बीच में होने वाली है। और मशीनरी का 14 अप्रैल 25 से 27 अप्रैल 25 के बीच में होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डीजीएमएस के जो सिलेबस हैं और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे और पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। 70 घंटा के अलावा अगर प्लस होती है तो उसको और हम लोग समय दे करके ये डीजीएमएस के एवरी कंटेंट एवरी पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहां पर जो है हम लोग देखने वाले हैं कि 4.2 मीटर जो फेस की चौड़ाई है और जो आपका गैलरी की ऊंचाई है 2.5 मीटर, उसमें आपको स्टोन डस्ट बैरियर लगानी है। तो उसकी साइज क्या होगी, मैं अगर इस फेस को बनाने का प्रयास करूं तो ये फेस जो आपको दिखाई दे रही है ये इस टाइप की है, जिसमें कि ये जो चौड़ाई है आपका कितना है 4.2 मीटर है। तो इस 4.2 मीटर जो ये फेस है, इस फेस में आपको जो कि कौन सी फेस है, अंडरग्राउंड की फेस है, अंडरग्राउंड की फेस है। तो ये इस फेस में आप कहा गया है जीएसआर में कि साइड से ये क्या है आपका पिलर का साइड, और पिलर के साइड से आपको 10 सेंटीमीटर छोड़नी है। काहे के लिए छोड़ते हैं, जो हवा की झोंका आती है, जो हवा की झोंका आगे आगे चलती है, जब एक्सप्लोजन होता है तो क्या होता है, हवा की तेज झोंका आगे आगे जाती है और पीछे से फ्लेम आती है। तो ये जो हवा का झोंका है उस गैप में घुसती है ताकि इसके ऊपर रखा हुआ जो सेल्फ होता है वो सेल्फ गिरे और वो गिरने के बाद स्टोन डस्ट का क्लाउड बने और पीछे से आती हुई फ्लेम को पकड़ ले, आगे न बढ़ने दे ताकि और आगे का नुकसान न हो। तो यहां पर हम लोग साइड से जो है 10 सेंटीमीटर छोड़ते हैं और इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं ये इसको 2/3 ऊंचाई पर। कहने का मतलब कि अगर ये 2.5 मीटर का है तो हम लोग जो है 2/3 यानी कि लगभग 0.25 मीटर से ऊपर 1.75 मीटर से ऊपर लगाएंगे। तो ये जो है हम लोग क्या किए कि यहाँ या तो प्रॉप पर खड़ा करके या तो प्रॉप पर खड़ा करके हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। मैं कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूं आपको। वैसे 2 लिंक जो दिख रही थी, आप जैसे ही बोलिएगा स्टोन डस्ट बैरियर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास तो आपको स्टोन डस्ट बैरियर की कंस्ट्रक्शन डिटेल्स जो है खुल जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ कैलकुलेशन समझेंगे। पिछले जो वीडियोस हैं दो वीडियोस वो क्या है, कंस्ट्रक्शन पर है। यहाँ पर मैं बताने वाला हूं कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो ये जो है ब्रैकेट हम लोग जो है या तो प्रॉप के ऊपर या तो फिर जो है हम लोग वो साइड में होल करके उसके ऊपर जो है हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, एंगल आयरन का फ्रेम लगाते हैं। तो इसके ऊपर ने हम लोग जो है ये अंदर में घुसा करके क्या लगा दिया है, ये ब्रैकेट लगा दिया है। ये क्या चीज है, आपका ब्रैकेट है। और इस ब्रैकेट के ऊपर जो सीढ़ी होती है, कैसे रहेगा ये ब्रैकेट, इस टाइप का रहेगा, जो दीवार में साइड में ये घुसी हुई रहेगी। अब इसके ऊपर आपको क्या रखनी है, सीढ़ी रखनी है। सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी कहने का मतलब सेल्फ, सेल्फ जो होती है वो कैसी होती है, ये जो होती है लंबाई सा, इसकी जो हम लोग बोलते हैं ये वाला पोर्शन, ये रनर कहलाती है। मैं सीढ़ी बना रहा हूं, आपको ध्यान दीजिए कि
ये जो है सीढ़ी बना रहा हूं, तो ये जो है रनर कहलाती है। और इस रनर के ऊपर में, ये जो रनर के ऊपर में सीढ़ी का जो पावदान होता है, जिसके ऊपर आप पैर रख करके ऊपर चढ़ने काम करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं, रनर। रनर, मैं इस कंस्ट्रक्शन को तो बता चुका हूं, दो जो लिंक दिखाई दे रही है, लेकिन फिर से आप देख लीजिए, ये रनर बोलते हैं, इसको भी हम लोग जो है रनर ही बोलते हैं, रनर बोलते हैं। इसकी मोटाई की जब बात करते हैं, जो ये आपको दिखाई दे रही है लकड़ी की पटरी, वैसे ही लकड़ी की जो पटरी होती है, इसकी मोटाई जो होती है, ये थिकनेस जो होती है, थिकनेस, ठीक, ये जो है 2.5 सेंटीमीटर की होती है। 2.5 सेंटीमीटर की कहने का मतलब कि ये जो स्केल दिखाई दे रही है, तो ये जो है इतनी मोटी होती है, इतनी मोटी होती है, देख रहे हैं, ये इतनी मोटी होती है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर की हो। अब ये एक सीढ़ी का इधर वाला सिरा हो, इधर वाला सिरा, इसको जोड़ने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो कि बीच में ही घुसी हुई रहती है, जिसको हम लोग नेल्ड करके बनाते हैं, तो ये क्या है, ये जो है आपका स्टीफनर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्टीफनर। तो इस तरीके से ये जो है जुड़ी हुई रहती है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैं हेडिंग को मिटा देता हूं, स्टोन डस्ट बैरियर एसडीबी काफी है, तो ये जो है मिटा देता कि मैं इसके वर्ड्स को लिख सकूं। तो यहां पर जो है आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, स्टीफनर बोला जाता है, STIFFNER। तो याद रखिए वर्ड स्टीफनर, मतलब सीढ़ी का पावदान जिसके ऊपर आप रख करके ऊपर चढ़ते हैं, तो ये हो गई स्टीफनर। अब इसके ऊपर में क्या रहती है, वुडन के प्लैंक। हाँ, मैं यहां पर इसकी बात कर रहा था कि रनर की थिकनेस तो 2.5 सेंटीमीटर रहती है, लेकिन जब इसकी हाइट की बात करते हैं, जैसे कि ये हाइट है, तो हाइट की जब बात करते हैं तो ये 15 सेंटीमीटर की हाइट की होती है। 15 सेंटीमीटर मतलब कि हाइट अगर हम लिख दूं या विड्थ लिख दूं, विड्थ या हाइट जो भी हम लोग कहें, यहां पर मैं आपको हाइट ही लिखता हूं, HEIGHT, हाइट, या इसी को हम लोग विड्थ भी कहेंगे, विड्थ। विड्थ जब हम लोग इस चूंकि रखते हैं कैसे, ऐसे रखते हैं, अगर ऐसे रखते तब इसको हम लोग विड्थ कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग ऐसे रखते हैं, खड़ा रखते हैं सीढ़ी को बनाने के लिए, क्योंकि रनर इसमें इस तरह से जुड़ी रहती है, तो ये जो है विड्थ हो गई। तो ये विड्थ जो है कितनी होती है, विड्थ आपका इसका 15 सेंटीमीटर का। अब 15 सेंटीमीटर की बात करूं तो आधा फीट जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि बच्चे की छोटे वाली जो स्केल होती है, तो ये इतनी होती है, इतनी होती है, जो एक बित्ता आप कह सकते हैं। और जब हम लोग लेंथ की बात करते हैं, लेंथ की, तो लेंथ यहां पर ध्यान रखने की बात है फ्रेंड्स। ये जो आपने तीन चीज देखा, किसका देखा, रनर का, तो ये जो रनर है इसका आपको तीन चीज आप याद कर रहेंगे, थिकनेस, हाइट और लेंथ। तो लेंथ जो होती है, जो गैलरी की जो चौड़ाई है, उसका 10 सेंटीमीटर इधर आप छोड़ते हैं और 10 सेंटीमीटर इधर छोड़ते हैं। कहने का मतलब कि 4.2 मीटर में से आप माइनस कर दिए 0.2 मीटर, जो कि गैप दी जाती है काहे के लिए, हवा के झोंका को पार होने के लिए। तो ये जो है 4 मीटर की लेंथ हो जाएगी, किसका, रनर का। तो लेंथ जो है 4 मीटर की होगी। अब प्रश्न जैसा देगा उसके अनुसार आपको 0.2 मीटर, जो GSR 979 में इसकी जिक्र किया गया है प्रशांत कुमार सरकार डीजी साहब द्वारा, तो आप 4 मीटर जो है उसको कीजिएगा। तो ये जो आप सीढ़ी रख रहे हैं, इसको आप अगर सामने से देखेंगे, तो प्लान में दिखाया, और इसी प्लान के ऊपर जब रनर आप रख लेते हैं, तो आप जो है इसके बीच की जो गैप होती है, ये 20 सेंटीमीटर की होती है। 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो है 20 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये मेरी जो एक बित्ता है ये 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो दोनों सीढ़ी के बीच में जो आपको गैप, मैं तो कह रहा हूं सीढ़ी आराम से चढ़ने के लिए रहते हैं, चौड़ाई पर्याप्त रहती है, लेकिन ये 20 सेंटीमीटर गैप रहती है। रनर की जो लंबाई होती है, ये जो है 20 सेंटीमीटर की होती है, 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, ये कहां दी गई है, GSR में दिया गया है, जनरल स्टैट्यूटरी रूल, या फिर 6/1975 सर्कुलर में दिया गया है। तो ये 20 सेंटीमीटर की होती है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, वुडन के प्लैंक्स रखते हैं। वुडन के प्लैंक्स, वुडन के प्लैंक्स कैसे रखे जाते हैं, ये देखिए, ये जो है वुडन के प्लैंक्स यहां से यहां तक इसके ऊपर रखी जाती है, कि जो कि नेल्ड नहीं किया जाता है, नेल्ड नहीं किया जाता है। अगर ये लाइट लोडेड शेल्फ है, तो इसकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और जो ऊंचाई होती है, वो हम लोग बात करेंगे। ये मैं पहले क्या रख दूं, ये रख देता हूं क्या चीज को, वुडन प्लैंक्स को, वुडन प्लैंक्स को।
तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा आराम से समझना होगा। ये वुडन प्लैंक्स मैं रख रहा हूं जो सटा सटा करके रखी जाती है। मैं गैप इसलिए दे रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएट बाइफरकेट कर सकें। तो ये जो वुडन प्लैंक्स होती है, ये वुडन प्लैंक्स की जो चौड़ाई होगी ये जो है 15 सेंटीमीटर की होती है, 15 सेंटीमीटर की होती है। 15 सेंटीमीटर, फिर से मैं दिखा दूं कि ये 15 सेंटीमीटर आपका आधा फीट होता है, जो कि आपकी एक बित्ता से कम कहलाती है। तो ये 15 सेंटीमीटर की होती है, जो छोटे वाले बच्चे की जो स्केल होती है। तो चौड़ाई हो गया। जब हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, लेंथ आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो ये जो लेंथ होती है ये आपका लाइट लोडेड सेल्फ के लिए ये 35 सेंटीमीटर होती है, 35 सेंटीमीटर होती है। लंबाई जो है, जैसे ये 30 सेंटीमीटर की है आपकी, तो 30 सेंटीमीटर में आप 5 सेंटीमीटर और जोड़ दीजिए तो ये लेंथ होती है। मतलब 1 फीट से थोड़ा सा ज्यादा, 1 फीट से थोड़ा सा ज्यादा ये वुडन प्लैंक्स का लंबाई होगी। क्योंकि वेंटिलेशन ऑफिसर आप ओवरमैन जो आप बनेंगे तो उसमें जो है आपको ऐसे कंस्ट्रक्शन कारपेंटर से, बड़ी मिस्त्री से आपको करवानी होगी। तो ये जो है आपको वुडन प्लैंक्स क्या है, 35 सेंटीमीटर लंबा है वुडन प्लैंक्स। वुडन प्लैंक्स, वुडन प्लैंक्स तो ये 35 सेंटीमीटर लंबा होगी। चौड़ाई कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। और थिकनेस भी जो होती है 2.5 सेंटीमीटर की होती है। तो ये जो है वुडन प्लैंक, और इसके ऊपर फिर हम लोग क्या रखते हैं, डस्ट रखते हैं, स्टोन डस्ट। और वही पूछा है कि ये स्टोन डस्ट कितनी रखी जाएगी। तो यहां पर हम लोग ये मैं सेक्शन दिखा रहा हूं कि इस सेक्शन में जब आप हाइट के रूप में देखते हैं तो ये 15 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है। और ये जो है गैप देते हैं इसको हम लोग, ये यहां से इस टाइप से रखी रहती है। और बीच में क्या है, ये जो हाइट दिखाई दे रही है आपको, इसी में स्टिफनर लगा होता है। मैं पतला सा बना दे रहा हूं, ये क्या है, स्टिफनर है, जो कि पावदान सीढ़ी बोलते हैं। तो ये हो गया स्टिफनर हो गया। अब इसके ऊपर फिर जो है आप क्या रखते हैं, वुडन के प्लैंक्स रखते हैं। तो वुडन के प्लैंक्स जब रखते हैं तो इसको मैं इस टाइप से दिखा दे रहा हूं, और बीच में इसमें गैप होती है। तो ये जो है आपका वुडन के प्लैंक्स हो गए, वुडन के प्लैंक्स हो गए, ये वुडन के प्लैंक्स हो गए। तो इसके ऊपर फिर स्टोन डस्ट रखी जाती है। तो ये स्टोन डस्ट जब रखी जाती है तो ध्यान दीजिएगा कि रूफ से जो है इसको इस टाइप से स्टोन डस्ट लोड की जाती है। अब इस स्टोन डस्ट को मैं पूरी तरह से फिल कर देता हूं। तो ये इस टाइप से स्टोन डस्ट आपने इसके ऊपर रखा। लेकिन ये स्टोन डस्ट कितनी होगी इसकी मात्रा की चर्चा करते हैं। तो आप यहां पे 3 वर्ड याद रखिएगा। पहला जो है रनर, दूसरा जो है स्टिफनर, और तीसरा जो है वुडन प्लैंक। इन तीनों से मिल करके तैयार होती है स्टोन डस्ट बैरियर का एक सेल्फ। और एक सेल्फ से दूसरे सेल्फ के बीच की दूरी, जब हम लोग ये वाला जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो आप तैयार किए हैं, ये जो आप तैयार किए जिसमें कि ये लगी हुई है क्या, वुडन प्लैंक्स। तो एक सेल्फ से दूसरे सेल्फ के बीच की दूरी जो है ये भी जीएसआर में चर्चा की गई है कि कितनी होनी चाहिए। और आपका एक स्टोन डस्ट बैरियर फेस से कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, जिसमें कि एक सेल्फ है आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो है एक सेल्फ है, ये दूसरी सेल्फ है। एक सेल्फ से दूसरी सेल्फ के बीच की दूरी जब आप सेंटर से सेंटर लेते हैं तो इसके बीच की दूरी, सेंटर से सेंटर नहीं लेंगे हम लोग, गैप लेंगे, गैप लेंगे। तो ये जो गैप होती है किसके लिए, जो अपना लाइटली लोडेड सेल्फ होता है, लाइटली लोडेड सेल्फ होता है, उसके लिए जो गैप होती है 0.9 मीटर टू 2 मीटर। कहने का मतलब लाइटली लोडेड सेल्फ जो होगी वो जो है 0.9 मीटर से 2 मीटर के बीच में होगी। ध्यान दीजिएगा। अब यही किसके लिए है, लाइटली, फॉर लाइट लोडेड सेल्फ, लाइट लोडेड सेल्फ, लाइट सेल्फ, ये लाइट लोडेड सेल्फ हो गए। अब अगर मैं बात करूं हैवीली लोडेड सेल्फ की, तो हैवीली लोडेड सेल्फ में जो होती है वो डिस्टेंस हो जाती है कितनी, 1.25 मीटर से 2.7 मीटर। तो ये हैवी लोडेड, मैं नीचे देख लेता हूं, नीचे आपको दिखाई दे रही है कि नहीं। तो हैवी लोडेड तक दिखाई दे रही है आपको, उसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा।
यहां पर जो है आपको हैवी लोडेड के लिए ये फिगर याद रखनी पड़ेगी, नहीं बिना याद रखे आप जो है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है 2.7 मीटर हैवी लोडेड, यहां तक कि जो एलसी काकू साहब हैं वो आपको जो नई रेगुलेशन मार्केट में आई हुई है तो वो रेगुलेशन को आप खरीद करके देख सकते हैं कि उसमें सभी फिगर जीएसआर के पॉइंट्स जो है डले हुए हैं। तो आप वो फिगर के साथ अपने दिमाग में उसको बसाने का कोशिश कीजिए मेरे मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल के साथ, जिसमें कि आपको ये दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोगों को अभी कैलकुलेशन करनी है जिसमें कि आपको वो कितनी स्टोन डस्ट लगती है। तो ये मैं मिटा देता हूं, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट था जिसमें आपने जाना कि रनर, स्टिफनर और वुडन प्लैंक्स की क्या साइज रहती है और कितनी जो है संख्या में हमको उसको रखनी है। तो यहां पर आपके जो दिए हुए हैं कि स्टोन डस्ट बैरियर की अमाउंट क्या होगी, तो स्टोन डस्ट बैरियर का अमाउंट जो है आपको ये भी फिगर आपको याद रखनी होगी क्या कि लाइट, पहले तो टाइप आप जान लीजिए, टाइप मैं उसमें बता चुका हूं, टाइप ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर। तो ये 3 टाइप का होता है। पहला जो है आपको ध्यान रखिए स्टोन डस्ट बैरियर 3 टाइप का होता है। पहला जो होता है हैवी एसडीबी। तो हैवी एसडीबी की जब बात करते हैं तो इसमें 1/3 जो होता है, ध्यान दीजिएगा 1/3 जो होता है, 1/3 ये होता है लाइट, लाइट सेल्फ होता है। और प्लस जो है इसमें हम लोग जब जोड़ते हैं तो 2/3 जो होता है वो आपका क्या होता है, हैवी सेल्फ होता है, हैवी सेल्फ। अब ये हैवी सेल्फ किसको कहते हैं अभी आपको क्लियर होने वाली है। तो ये हो गया हैवी स्टोन डस्ट बैरियर। जब हम लोग बात करते हैं दूसरा प्रकार कौन सा, इंटरमीडिएट स्टोन डस्ट बैरियर, इंटरमीडिएट स्टोन डस्ट बैरियर एसडीबी। तो इंटरमीडिएट स्टोन डस्ट बैरियर जो होती है इसमें हाफ आपका लाइट सेल्फ, एलएस लिख दे रहा हूं इसको, ये हैवी सेल्फ एचएस लिख दे रहा हूं। तो हाफ जो है आपको नहीं, हाफ नहीं, हाँ ठीक है, हाफ जो है एलएस रहेगी, मतलब लाइटली लोडेड सेल्फ रहेगा, और आपकी जो हाफ रहेगी वो आपका हैवी लोडेड सेल्फ होगा। तो ये किसके लिए होगा, इंटरमीडिएट स्टोन डस्ट बैरियर के लिए हो गया। और तीसरी जो होती है लाइट बैरियर्स जो होती है ये आपका ऑल जो होगा इसमें, ऑल जो होगा लाइट सेल्फ होंगे, ऑल जो होगा लाइट सेल्फ होंगे। तो ये आप जाने कि कितने प्रकार का होता है स्टोन डस्ट बैरियर। अब इसमें जो लाइट सेल्फ होती है, सेल्फ अलग चीज है जिसको मैं दिखाया कि एक जो सीढ़ी नुमा आपको दिखाई देती है उसको हम लोग एक सेल्फ बोलते हैं, एक सीढ़ी को आप एक सेल्फ बोलेंगे। और जो कई सीढ़ियां गैलरी की पूरी लंबाई में कई सीढ़ियां, मतलब कि कई सेल्फ जो है रखे रहते हैं, और वो सेल्फ की संख्या आपको निकालनी है, प्रश्न में पूछा जाएगा कितने सेल्फ रखे जाते हैं और टोटल डस्ट कितनी लोड की जाती है। तो ये मैं टाइप बता चुका हूं। अब हम आने वाले हैं कि कितना जो है आपको लोड करना है स्टोन डस्ट। तो स्टोन डस्ट की मात्रा पर आते हैं, क्वांटिटी ऑफ स्टोन डस्ट। जब क्वांटिटी ऑफ स्टोन डस्ट की बात करते हैं तो लाइट सेल्फ की जब बात करते हैं तो 1 मीटर, जैसे ये 4 मीटर लंबा है आपका, तो ये कहा जाता है कि 30 केजी पर मीटर लंबाई पर रखेंगे, 30 केजी पर मीटर लेंथ ऑफ सेल्फ। ठीक है, अब एक फिगर हो गई लाइट सेल्फ के लिए। जब हम लोग बात करते हैं हैवी सेल्फ के लिए, तो ये जो है 60 केजी पर मीटर लेंथ ऑफ सेल्फ होता है। ये फिगर आपको जीएसआर में दी गई है तो याद रखना पड़ेगा। और जब हम लोग बात करते हैं पर मीटर स्क्वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द गैलरी, पर मीटर स्क्वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द गैलरी, उसके हिसाब से जब हम लोग बात करते हैं तो लाइट बैरियर, अब यहां पे बैरियर की बात होगी जब हम लोग बात करते हैं तो लाइट
बैरियर। तो इसमें जो है हम लोग कहते हैं 110 केजी पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 110 केजी पर मीटर स्क्वायर किसका ले रहे हैं हम लोग? ऑफ गैलरी, गैलरी का। जैसे अभी आपको बताया गया है कि जो गैलरी की साइज है 4.2 मीटर है और हाइट जो है 2.5 मीटर है, तो उन दोनों को गुणा कीजिए और फिर 110 से कीजिए तो लाइट आपको बैरियर मिलेगी। और जो है हम लोग देखेंगे हैवी बैरियर का, हैवी बैरियर। तो यहां पर जो है हम लोग कहते हैं 110 की जगह पे ये जो है 390 केजी, 390 केजी पर मीटर स्क्वायर। जब इंटरमीडिएट की बात करते हैं, इंटरमीडिएट की बात करते हैं, इंटरमीडिएट बैरियर की बात करते हैं, तो ये जो है 190 केजी पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये जो फिगर है आपको याद रखनी होगी, ये जो फिगर है आपको याद रखनी होगी। 110 केजी पर मीटर स्क्वायर हैवी के लिए, 390 केजी पर मीटर स्क्वायर और 190 केजी पर मीटर स्क्वायर, ये तीन फिगर जो है आपको याद रखनी होगी। तो अब हम लोग जो है ये इसी आधार पर, जैसे आपकी दी हुई थी कि आप गैलरी की चौड़ाई कितना, सेल्फ की लंबाई कितना है, सेल्फ की लंबाई आपका 4 मीटर है, तो ये जो पर मीटर सेल्फ की लंबाई में आप निकालते हैं। यहां पर आपको जगह कहां दिया हुआ है ये ध्यान दीजिए, जगह, ये जो फिगर है ये तो ध्यान में रखिए, मैं इसको मिटा देता हूं और अब आता हूं इसके कैलकुलेशन के ऊपर। ये फिगर तो याद रखनी ही है। यहां पर आपको जो है जो नेक्स्ट आपको याद रखनी है क्या चीज, कि जो सेल्फ होगी, जब स्टोन डस्ट बैरियर की बात करते हैं तो जो बोर्ड एंड पिलर डिस्ट्रिक्ट में होती है वो हैवी टाइप की स्टोन डस्ट बैरियर लगती है, हैवी टाइप का। इन बोर्ड एंड पिलर, इन बोर्ड एंड पिलर, बोर्ड एंड पिलर मेथड में आप हैवी टाइप एसडीबी, हैवी टाइप एसडीबी ही लगाएंगे। और हैवी टाइप एसडीबी भी मैं बता चुका हूं कि 1/3 जो होती है लाइट सेल्फ होती है और 2/3 जो है हैवी सेल्फ होती है। तो ये याद रखना है, 1/3 लाइट सेल्फ और 2/3 जो है हैवी सेल्फ। तो ये हैवी टाइप स्टोन डस्ट बैरियर लगेगी किसमें? बोर्ड एंड पिलर में। और जो लगती है कितनी दूरी पर लगती है ये भी आप ध्यान में रखिए कि ये आपका फेस है, ये आपका फेस है। कौन सी फेस है? अंडरग्राउंड का फेस है, ये आपका फेस है, FACE फेस है। तो कहां से कहां तक लगती है? आप मेरे साथ चलिए, इस फेस से आप अंडरग्राउंड के आपके माइंड्स में मैं गया हूं, आप मेरे फेस के साथ, मेरे साथ जो है इस फेस के साथ चलिए। तो यहां से आपको 135 कदम चलनी है। कितनी कदम चलनी है? 135 कदम चलनी है। 135 कदम मतलब 135 मीटर चलनी है। और 135 मीटर चलने के बाद यहां पे आप सिल्ली रख दीजिए। क्या रख दीजिए? सिल्ली रखिए, एक स्लीपर को रख दीजिए। और फिर यहां से जो है आप स्टार्ट करेंगे रखने के लिए, जो कि आपको 135 मीटर से 365 मीटर बोला गया है। तो 365 मीटर कहने का मतलब फिर जो है ये 365 मीटर तक आप चलेंगे। तो 365 मीटर आप चलते चलेंगे और ये जो एक सिल्ली है वो आप फिर यहां रख देंगे। तो ये जो सिल्ली आप रख रहे हैं इसी के बीच में आपको रखनी है, 135 मीटर से 365 मीटर के बीच में। तो ये आपका फिगर ध्यान में रखना है। सिल्ली, दोनों सिल्लियों के बीच में आपको हैवी टाइप का स्टोन डस्ट बैरियर, जिसमें 1/3 जो होगी, इसमें से जो आप रखेंगे, जो 1/3 होगी वो आपका लाइट सेल्फ होगा और 2/3 जो होगा, अब इसी को मैं अगर 3 भाग में बांट दो, 3 भाग कहने का मतलब ये हो गया, ये हो गया, तो यहां से यहां तक जो है आपका लाइट सेल्फ लगेगा, LIGHT, लाइट सेल्फ लगेगा। और इसी में जो है आपका यहां पर हैवी जो है सेल्फ लगेगा, हैवी सेल्फ लगेगा।
तो ये लाइट सेल्फ हो गया इधर से यहां तक, और लाइट हैवी सेल्फ हो गया। अब इसकी संख्या कितनी होगी वो भी जो है आपको निकालनी पड़ती है, एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। तो मैं ये हैवी सेल्फ और लाइट सेल्फ की बात कर लिया, किसमें, बोर्ड एंड पिलर। लॉन्ग वॉल की जब बात करते हैं तो लाइट बैरियर जो होती है, लॉन्ग वॉल में दोनों लगती है, तो लाइट जो बैरियर होती है वो 45 से 110 मीटर के बीच में होती है, और जो हैवी सेल्फ होती है 180 से 360 मीटर के बीच में होती है, जो कि जीएसआर में दिया हुआ है। तो ये लाइट सेल्फ 45 से 110 मीटर हो गए, और दूसरा जो होगा जो कि लॉन्ग वॉल में होती है 180 से 320 मीटर, 180 से 320 मीटर, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जीएसआर में दी हुई है, वो फिगर आपको याद रखनी होगी। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसकी, आपको इस बोर्ड एंड पिलर डिस्ट्रिक्ट की। तो इसमें जो है आपको ये इसी के बीच में आपको रखनी है लाइट सेल्फ और हैवी सेल्फ। तो हम लोग कैलकुलेशन करना चाह रहे थे कि एक में आपको कितनी रखनी है, एक सेल्फ पर आपको कितनी रखनी है। तो क्वांटिटी ऑफ स्टोन डस्ट कहां से कहां तक रखनी है ये आप देख लिए, कहां से कहां तक रखनी है ये आप देख लिए। इसमें आपको 4 मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर सेल्फ की लंबाई होगी, आपने कैलकुलेट कर लिया है कि 4 मीटर सेल्फ की लंबाई। 1 मीटर पर आपको, 1 मीटर पर आप कितना रख रहे हैं, 30 केजी रख रहे हैं। तो 4 मीटर पर कितना होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 120 केजी हो गया। अब एक पॉइंट हो गए। दूसरा पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखनी है कि लाइट सेल्फ के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, लाइट के लिए हो गया, फॉर लाइट के लिए। अब हैवी के लिए करते हैं, तो हैवी में आपको बोला गया है कि 4 मीटर तो रहेगी ही, इसकी चौड़ाई जो गैलरी की चौड़ाई है उसी के हिसाब से आप रखेंगे, 4 मीटर रहेगी ही। लेकिन इसमें आप कहते हैं कि 60 केजी पर मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई में आप 60 केजी रखेंगे। तो 6 चौको 24, 240 1 केजी हो गया, 120 केजी हो गया। ये क्या हो गया, हैवी हो गया, हैवी हो गया। तो ये आप हैवी रखे और लाइट रखे, तो कहने का मतलब कि एक सेल्फ पर आपको अगर रखनी है, अगर वो लाइट वाली है तो 120 केजी आप रख दीजिएगा। कहने का मतलब कि जो लाइट सेल्फ होती है 4 मीटर की लंबाई की है, तो आप 120 केजी जो 40 केजी या 50 केजी की जो सैंड बैग्स आती, जो आपका स्टोन डस्ट बैग आती है, उसको आप कहेंगे 40 केजी की आती है तो 3 बोरी, डायरेक्ट तो वर्कर को आप बोलोगे कि 3 बोरी इसके ऊपर डाल दो, तो 3 बोरी आप इसके ऊपर डाल करके उसको फैलवा दीजिएगा, तो 3 बोरी डालेंगे। लेकिन हैवी बैरियर रहेगी तो उसके ऊपर आप जो है 6 बोरी, अगर 40 केजी का बोरी है सैंड बैग का, तो सॉरी स्टोन डस्ट बैग का, तो वो जो है आप 6 केजी, क्योंकि आप 40 से 6 चौको 24, 6 बैग आएगी, 6 बोरी जो है उसके ऊपर डलवाइएगा अगर हैवी बैरियर रहेगी तो ये जो है आप किसके हिसाब से लगे, एक सेल्फ पर डालने वाली स्टोन डस्ट की मात्रा की बात हो गई। अब टोटल आपको सरफेस से कितना स्टोन डस्ट लेकर के जाना, कितना बोरी लेके जाना, कितना बैग लेके जाना, वो आप क्रॉस सेक्शन ऑफ द गैलरी से निकालेंगे। क्रॉस सेक्शन ऑफ द गैलरी कितनी है, जो आपका टोटल डस्ट की अगर बात करेंगे तो टोटल डस्ट जो है आपको गैलरी की साइज है 4.2 मीटर चौड़ाई क्या है, और ऊंचाई जो है 2.5 मीटर है। और इंटू में आप जो है क्या करते हैं, जो गैलरी की क्रॉस सेक्शन के हिसाब से है, तो आप लाइट सेल्फ जो है कहते हैं कि लाइट सेल्फ जो है आपको कितनी है, 110 केजी पर मीटर स्क्वायर। तो 110 केजी पर मीटर स्क्वायर, 110 केजी पर मीटर स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे, प्लस में आपको ध्यान देनी होगी कि ये प्लस में होगा कितना, क्या चीज, जो कि दोनों का प्लस करने के बाद हम लोग जो निकालेंगे वो करेंगे। तो ये जो है 4.2 ये रहेगी ही, इंटू 2.5 रहेगा ही, और आपने बोला है 110 केजी पर मीटर स्क्वायर। और जो हैवी लोडेड सेल्फ होती है, हैवी लोडेड बैरियर होती है, उसके ऊपर 390 केजी, 390 केजी 1 मीटर स्क्वायर में आप 390 केजी देते हैं। इन दोनों को गुणा करके आपको जोड़ देना है। तो मैं कैलकुलेटर उठाता हूं और कैलकुलेटर से आप इसको निकालिए कि कितनी होती है, दोनों को निकाल करके जोड़ देना है।
और जो आंसर आएगी वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं कैलकुलेटर अभी खोज नहीं रहा हूं कहां पे है, आप इसको कर करके निकाल करके जोड़ देना है, क्योंकि वर्किंग में तो कैलकुलेटर देती नहीं है, वैसे गुणा करके मैं यहां पर बता सकता हूं, लेकिन आप जो है इसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। इन दोनों को जोड़ना है और आंसर आ जाएगी कि कितनी आपको स्टोन डस्ट उसके ऊपर डालनी है। तो इन दोनों को प्रोसीजर, गैलरी का क्रॉस सेक्शन 110 केजी प्लस जो है गैलरी का क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू 390 केजी, जो कि हैवी व्हीकल, ये टोटल जो भी 4004 समथिंग जो भी आए गुणा करने के बाद वो उतनी क्वांटिटी आपको जो है लेके जानी है, सरफेस से टब में लोड करेंगे और नीचे ले जा करके आप वर्कर से जो है अपने हर सेल्फ के ऊपर जो पहले से बनवा करके रखे रहेंगे उसके ऊपर आप लोड करेंगे, प्रत्येक सेल्फ के ऊपर अलग अलग। तो आपने ये समझा क्या चीज की स्टोन डस्ट बैरियर की कितनी मात्रा लोड की जाएगी और इनको जो है अब कितनी सेल्फ बनवानी है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि कितनी सेल्फ बनवानी है, जो आप 135 से 365 मीटर के बीच में कहते हैं, तो कितनी सेल्फ बनवानी है, ये भी प्रश्न नंबर ऑफ सेल्फ पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, आगे वाली एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि कैसे जो वो निकलती है। नंबर ऑफ सेल्फ कितनी सेल्फ लगेगी ये आप कैलकुलेट करने वाले हो। तो आप देख लिए हैं कि 3 भाग में मैं जो बांटा था, एक भाग जो है आपका लाइट सेल्फ का रहता है, जो 135 से 365 मीटर की लंबाई में आप रखने वाले हैं, कितने सेल्फ रखेंगे और कितना जगह गिरेगा, नंबर ऑफ सेल्फ। तो उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एन अगर नंबर ऑफ सेल्फ है तो उसमें हम लोग को जो आपकी दिखाई दे रही है कितनी सेल्फ होगी, तो एन जो है हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ सेल्फ है, और साथ ही जो है हम लोग कहते हैं कि जो 120 केजी आप निकाले थे, 120 केजी निकाले थे, क्या चीज 120 केजी एक सेल्फ पर निकाले थे, 120 केजी पर सेल्फ निकाले थे अभी आप कैलकुलेशन करके, और 240 केजी पर सेल्फ निकाले थे किसके लिए, हैवी के लिए, और ये जो है लाइट के लिए। तो आपको जो नंबर ऑफ सेल्फ होगी, एक जो आपका सेल्फ है जिसके ऊपर 120 केजी डाल रहे हैं, तो एन सेल्फ पर कितना डालेंगे, तो एन इंटू 120 हो जाएगा, प्लस बात करेंगे इसी के साथ जो आप 1/3 लगाते हैं तो एन इंटू 120 हो जाएगा, और साथ ही जो है 240 जो हैवी है 240 जो कि एन इंटू ही रहेगा, एन इंटू 240, ये हो गया आपका एक सेल्फ पर 240 केजी हैवी के लिए। और ये दोनों को जब सम करेंगे तो आपकी ये कितनी होगी, 4096 अगर आ रही है टोटल डस्ट, 4096 केजी जो आप सरफेस से लेकर के गए हैं 4096 केजी, तो वो 4096 केजी आप टोटल डस्ट मान लीजिए। तो ये जो है आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगी, 120n प्लस 240n बराबर 4096, 4096, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 0 4 2 6 360, n बराबर 4096, और n बराबर जब कहेंगे तो 4096 बटे में 360, और ये n जो है आ रही है n बराबर 7, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, लगभग जो है 7 आएगी, एग्जैक्ट ही 7 आएगी बाय द वे। तो n बराबर जो है 7 सेल्फ जो है आपको उसमें लगेगी। तो लाइटली लोडेड सेल्फ जो हो जाएगी n क्या है यहां पर, लाइटली लोडेड सेल्फ है, लाइटली लोडेड सेल्फ है। तो n जो है कौन सी सेल्फ हो गई, लाइटली लोडेड सेल्फ हो गई। अब हैवी लोडेड सेल्फ की बात करते हैं, तो जैसे आप कहते हैं कि इसकी जस्ट दोगुना होती है, तो हैवी लोडेड सेल्फ जो हो जाएगा, हैवी लोडेड सेल्फ जो हो जाएगा वो 2n होती है, 2n जो आप यहां पर लगाए हैं, 2n लगाएंगे, ध्यान रखिएगा ये 2n लगाएंगे, 2n लगा करके आप कैलकुलेट करेंगे। 2n कहने का मतलब कि 240, 480, 480 और 120,
480 और 120 जो है आपका हो जाता है कितना, फिर से जोड़ लेते हैं, 0 0 8 2 10 के शून्य, हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 600 हो जाता है। और 600 से इसको डिवाइड करेंगे, 600 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगी n बराबर 7 आएगी। हैवी लोडेड सेल्फ जो है 2n होती है, और 2n में यानी कि 7 इंटू 2 14 जो है आपके क्या हो जाएंगे, हैवी लोडेड सेल्फ हो जाएंगे, हैवी लोडेड सेल्फ हो जाएंगे। तो इस तरह से 7 जो है आपको लाइटली लोडेड सेल्फ लगेगी और 14 जो है हैवी लोडेड सेल्फ लगेगी। कहने का मतलब कि लाइटली लोडेड सेल्फ से जस्ट डबल जो है हैवी लोडेड सेल्फ लगेगी। अब यहां पर जगह कितनी घेरती है, जगह को कैलकुलेट अगर आप करना चाहेंगे तो आपने कहा है कि जो गैप है लाइटली लोडेड सेल्फ के लिए 35 सेंटीमीटर का होता है। तो लाइटली लोडेड सेल्फ में स्पेस रिक्वायर्ड अलोंग गैलरी, हम लोग स्पेस रिक्वायर्ड अलोंग गैलरी, स्पेस रिक्वायर्ड अलोंग गैलरी कितनी लंबाई घेरेगी, जगह कितनी घेरेगी वो निकालना चाहते हैं। तो ये जो 7 जो आपका सेल्फ है, ये 7 सेल्फ की जो चौड़ाई है, जिसको मैं चौड़ाई दिखाया था 35 सेंटीमीटर, जो कि मैं ये दिखाया था कि ये 30 सेंटीमीटर की है, और 30 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर और जो है आप प्लस कर देते हैं तो वो जो है उसकी लंबाई होती है। तो ये 35 सेंटीमीटर, तो एक सेल्फ में 35 सेंटीमीटर, तो 7 सेल्फ में कितनी, तो ये 0.35 मीटर आप कह रहे हैं। प्लस जो है आपका इसके बीच में गैप रहता है। गैप कहने का मतलब एक सेल्फ से दूसरे सेल्फ के बीच में मैं बताया था कितनी होती है, 0.9 से लेकर के 2 मीटर के बीच में होती है। आप इसमें से कुछ भी उठा सकते हैं, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो अगर आप एक उठा रहे हैं, 1 मीटर अगर आप उठा रहे हैं तो एक गैप है, और आप 7 जब आप कहते हैं कि 7 जब सेल्फ होती है तो उसमें 6 गैप होंगे। ध्यान दीजिएगा 7 सेल्फ के बीच में 6 गैप हो। जैसे कि मेरी 5 अंगुली है, 5 अंगुली के बीच में गैप कितना है, तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। 5 अंगुली के बीच में 4 गैप है, उसी तरह से 7 सेल्फ के बीच में 6 गैप होगी। तो 6 इंटू आपको 1 मीटर, अगर आप 1 मीटर लेते हैं गैप, जो कि 0.9 से 2 मीटर कहा गया है लाइट के लिए, लाइट के लिए, लाइट सेल्फ के लिए। तो ये जो है कितनी हो जाएगी, 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 या 21 और 3 24, तो ये 2.45 मीटर प्लस 6 मीटर, तो 6 2 8, 8.45 मीटर, 8.45 मीटर। ये 7 सेल्फ हो गई लाइट के लिए। तो 45 मीटर जो कि आपको 9 मीटर कह सकते हैं, आप इसको 9 मीटर कह सकते हैं। अब यहां पर ये लाइट के लिए 9 मीटर जगह घेरेगा, 9 मीटर आपको जगह लाइट सेल्फ घेरेगा। और हैवी सेल्फ की जब बात करते हैं, हैवी सेल्फ की, तो ये जो होती है क्या होती है, आप 14 लगाते हैं तो 14 गुने, अब यहां पर कितनी लंबाई की होती है तो मैं बता चुका हूं कि हैवी सेल्फ जो होती है वो आधा मीटर की होती है, यानी कि 1.5 फीट, जो आधा मीटर 0.5 मीटर कहेंगे। एक सेल्फ से दूसरे सेल्फ के बीच में 0.5 मीटर का गैप होता है, तो 0.5 मीटर हो गया, प्लस 14 जो सेल्फ आप लगा रहे हैं, ये 14 सेल्फ के बीच में कितना गैप है आपको, तो मैं गैप बता चुका हूं कि 1.25 मीटर से 2.7 मीटर, याद रखिएगा 1.25 मीटर से 2.7 मीटर। तो इसको आप 2 मीटर ले लीजिए, 2 मीटर ले लीजिए, तो ये जो है 14 के बीच में 13 गैप होगी और 2 मीटर का आप ले रहे हैं। तो इस तरह से कितनी हो जाएगी, 14 का आधा कर दीजिए, 7 मीटर हो गया, प्लस 13 दूनी 26 मीटर। तो ये जब जोड़ेंगे तो 26 4 30 और 3 33, 33 मीटर ये जगह घेरेगी, 33 मीटर ये जगह घेरेगी। और दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, लाइट लोडेड सेल्फ और हैवी लोडेड सेल्फ को जोड़ते हैं तो कितना जगह घेरती है, तो 33 मीटर प्लस 9 मीटर, ये जो हो जाती है 33 7 40 42 मीटर, 42 मीटर। कहने का मतलब कि जो आप 135 मीटर से 365 मीटर के बीच में आप लगाना है,
लेकिन इसकी लेंथ कहां से 135 मीटर। लाइटली लोडेड सेल्फ इन बाई तरफ लगती है, ये भी ध्यान में रखना है कि फेस से जब चलेंगे चलते चलते 135 कदम पर जो सिल्ली रखे हैं, पहले हम लोग लाइटली लोडेड सेल्फ रखते हैं, उसके बाद जो है हैवी लोडेड सेल्फ को रखते हैं। हैवी लोडेड सेल्फ आप जो है इन्हीं के बीच में रखते हुए 42 मीटर की लंबाई में आप रखते हैं। तो यहां पर 42 मीटर के लेंथ में आप ये रख रहे हैं। नंबर ऑफ लाइटली लोडेड सेल्फ 7 होगी, नंबर ऑफ हैवी लोडेड सेल्फ 14 होगी। तो और क्वांटिटी जो आप 4096 निकालते, कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा कि कितनी होती है। तो जहां तक है 4095 ही है। और जो मैं क्वेश्चन आपके सामने शेयर किया हूं, तो वो क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रही है मैं उसको शेयर करता हूं और उसको पढ़ करके देखिए कि क्या होती है। तो मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव करिए और देखिए कि क्या आंसर होगी। तो ये जो 4095 दिख रही है, ये आंसर सी होगी। जैसे ही मैं ये हटाऊंगा तो आपको इसकी आंसर दिखाई देने लगेगी, जो आप कैलकुलेशन से निकालेंगे। बाकी आप जैसे ही कभी भी यूट्यूब चैनल पे सर्च इंजन पे जाकर के बोलते हैं स्टोन डस्ट बैरियर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो इसकी कंस्ट्रक्शन तो मिलेगी ही, और ये वीडियो जो अपलोड हो रही है इसको भी मैं नाम दे दूंगा स्टोन डस्ट बैरियर 3 ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास। तो आप जो है उससे सर्च करके निकाल सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले पेज में मैं आता हूं। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है, न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास फ्रॉम 2 जनवरी 2025 से। कॉन्टैक्ट नंबर दिख रही है 9308063015। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं। यहां पर विनिंग एंड वर्किंग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 PM to 8 PM के बीच में चल रही है, रेगुलर क्लास है ये। वेंटिलेशन का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 8 PM से 10 PM के बीच में चल रही है। लेजिस्लेशन का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सोम मंगल बुध 6 PM से 8 PM के बीच में चल रही है। और ओवरमैन का 6 PM से 8 PM के बीच में ही चल रही है। और मशीनरी का 8 PM से 10 PM के बीच में चल रही है। तो यहां पर आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास का जो क्लासेस है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 9308063015 पर कॉन्टैक्ट करके। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको करते हैं। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट व्हेन गैलरी साइज 4.8 मीटर इंटू 3 मीटर ऑफ डेप्थ फ्रॉम सरफेस 370 मीटर। कहने का मतलब कि जो आपकी गैलरी साइज है 408 मीटर की है और इंटू 3 मीटर की ऊंचाई है, उसमें आपको जो सरफेस से 370 मीटर की गहराई पर कितना परसेंटेज में आप डेवलपमेंट के दौरान कोयला निकाल पाइएगा। तो इस संबंध में तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए रेगुलेशन नंबर 111 111 जिसमें ये बात कही गई है कि सरफेस से गहराई और गैलरी के चौड़ाई के हिसाब से सेंटर टू सेंटर पिलर की साइज कितनी होनी चाहिए। जैसा कि बोला गया है कि 370 मीटर से गहराई है, तो जो सबसे लास्ट कॉलम है जिसमें कि बोला गया है 360 मीटर से अधिक गहराई होने पर जो स्टार्टिंग होती है 45 कितनी होती है 39 42, मैं अगर यहां पर लिख दूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी और उस आधार पर परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। तो जो सबसे लास्ट कॉलम है, जब आप पिलर साइज ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास कहिएगा तो आपके इसकी वीडियो पहले से अपलोडेड है, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहां पर जो आप कहेंगे तो ये जो आपको कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात कर रही है, तो यहां पर जो स्टार्ट होती है लास्ट कॉलम में, उसके आधार पर जो आपका 39 मीटर 3 के गैप में है, 39 3 42 मीटर और 3 45 मीटर और 48 मीटर, ये 4 कॉलम में है। जो कि आपका गैलरी साइज जब 4.8 मीटर से अधिक नहीं 4.8 मीटर से अधिक नहीं होता है, तब उस केस में आप 48 मीटर का सेंटर टू सेंटर आप लेते हैं। तो यहां पर गैलरी साइज आपको बोला गया है 4.8 मीटर, जो कि हम लोग कहेंगे 4.8 मीटर से अधिक नहीं है। तो इस तरह से आप 48 मीटर जो है वो आपकी पिलर साइज कहलाएगी। और 48 मीटर पिलर साइज में सेंटर टू सेंटर पिलर साइज जब ले रहे हैं 48 मीटर, तो ये 48 मीटर जो होगी, जैसे ये आपने ड्रॉ किया अपना पिलर और इस पिलर के ऊपर जो है ये दूसरी पिलर लगी हुई है और ये जो है आपका गैलरी है जिसमें आप दूसरे पिलर को बगल में देखेंगे। तो ये जो है आपका सेंटर टू सेंटर क्या हो गया गैलरी का, जो आप देखेंगे पिलर को। तो ये जो आप ड्रॉ कर लिए जो पिलर है, अब इसमें जो है सेंटर टू सेंटर आप ये कह रहे हैं, जिसको हम लोग ये कह दें कि कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है,
ये कैपिटल सी है और ये कैपिटल डी है। तो इसको अगर डैश डैश से जो है आप मिलाते हैं तो ये सेंटर टू सेंटर जो आपको दिखाई देता है इसको आप कहते हैं, और यही कोयला आप निकालने वाले हैं और इसी का परसेंटेज आपसे पूछा है। तो यहां पर आप जो है ये कोयला आप निकालने वाले हैं। अब इसको आप स्मॉल ए कह दें, इसको स्मॉल बी कह दें, इसको स्मॉल सी कह दें, इसको स्मॉल डी कह दें। तो ये जो आपको कोयला निकालने वाला है, जो आपको हाईजैक किया हो, क्रॉस किया हो, उसको निकालने के लिए आप जो बड़ी वाली एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ स्मॉल ए बी सी डी घटा देंगे तो वो एरिया निकल आएगी, और डिवाइडेड बाय में जब आप बड़ा वाला एरिया ऑफ कैपिटल ए बी सी डी करते हैं और इनटू करते हैं 100 का, तो आपको परसेंटेज निकल आएगी। जैसे कि आपने किया क्या चीज कि 48 मीटर, 48 इंटू 48 ये हो गया आपको बड़ा वाला एरिया सेंटर टू सेंटर। इसमें माइनस करेंगे स्मॉल एरिया। अब स्मॉल जो ए बी है वो कितनी होगी, जो गैलरी साइज है वो आपने कह दिया है कि 4.8 मीटर से ज्यादा नहीं है। तो आप इस 48 में 48.0 में 4.8 को घटाइए तो कितनी आती है, 10 में से 8 गई 2, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 गई 3, 7 में से 4 गया 3, और ये हो गया 43.2 मीटर। तो यहां पर जो आपकी आ रही है 43.2 इंटू 43.2, इनको गुणा करेंगे और इसको जो है फिर हम लोग 48 इंटू 48 से डिवाइड करेंगे और इधर 100 करेंगे। तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकालिए, कैलकुलेट करिए। 48 में 48 का गुणा कीजिए, 43.43 जो आएगी उसको गुणा कीजिए और दोनों को घटाइए, और 48 इंटू 48 जो ये वाली वैल्यू आएगी उसी से डिवाइड कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसका कमेंट्स बॉक्स में, मिश्रा सर के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए कि कौन सी आंसर आ रही है। उसके आगे का जो प्रश्न है, जबकि 20%, 19% और 21% है, और उसको जो है आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में देख करके। यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 17 जो दी हुई है वो कहा जा रहा है, तो चलिए मैं ये 2 ही प्रश्न रखता हूँ, उसके आगे के वीडियो को उसके जो FCUW जो 2024 दिसंबर एग्जामिनेशन में DGMS की हुई है तो उसको जो है हम लोग शेयर करेंगे नए कॉन्टेक्ट या नए जो क्वेश्चन है उनको साथ लेकर के। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल की इस वीडियो अगर पसंद पड़ी होगी तो लाइक करिए, और अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि और साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब बेल आइकन दबाने के लिए बोलिए फ्रेंड्स, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में पास करके दिखाएं और सर्टिफिकेट गेन करके अपनी प्रमोशन पा सके। थैंक यू।